असेस टू जस्टिस फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जम्मू, आज मैराथन रखी गई और चेहरे पे खुशी देखी और जाहिर सी बात है फिट इंडिया की बात की जाती है और ये खुशी होनी भी चाहिए। इंसान फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। लेकिन इस फिटनेस के साथ साथ इस मैराथन के बीच में बहुत से राज थे जो हम थोड़े से बात भी करेंगे, जानेंगे भी। मैराथन बहुत अच्छी करवाई गई, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ साथ इनसे भी पूछेंगे। दानिश जी, कुछ मैराथन जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्होंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया। हालांकि हम भी यहाँ से जाते हैं, यूनिवर्सिटी के रास्ते बहुत से आते हैं, मतलब कोई गोल रास्ते से वापस आ गए, कोई गली से वापस आ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं है जो एंड तक गए। हमने, हमारे पास वीडियो है पड़ी हुई। कैसा एंजॉय किया आपने आज सुबह सुबह इस तरह का इवेंट? बहुत बढ़िया एंजॉय किया और सुबह का 5 बजे का जो मज़ा लिया हमने, सुबह फ्रेश एयर का जो हमने लुत्फ़ उठाया। और सबसे बड़ी बात जो कि आपने बोला कि जो गोल रास्ते से वापस आ गए, आप स्कूटी पे चल रहे थे। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये कोई ऐसी रेस नहीं हमने कंपटीशन वाली रखी है कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा। ये रेस का मकसद है एक मैसेज देना। हमारा यहाँ पे आना ही काफ़ी है कि हम एक सोसाइटी को मैसेज दें कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो है आज़ादी का एक महोत्सव मनाया जा रहा है। तो घरों से लोग आके इस जगह पे इज इट्स सेल्फ ए सिग्नल दैट वी आर सेलिब्रेटिंग द आज़ादी महोत्सव। इसमें शॉर्टकट या लॉन्ग रूट जो है अपनाना का वो कोई मसला नहीं है। मसला जो है वो एक मैसेज देना चाहते हैं हम सोसाइटी को कि जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में हर महकमा जो है इस आज़ादी के महोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। उसमें हम साथ साथ में हमने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने भी ये चीज़ का इनकार किया। हम तो स्कूटी पे थे, आप फिर भी पैदल थे। तो लिहाजा ये रिक्वेस्ट है कि दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ दैट हु विल बी द फर्स्ट, हु विल बी सेकंड, हु विल बी थर्ड। द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस मैराथन इज जस्ट टू गिव अ मैसेज टू द सोसाइटी कि यस, हमारा भारत जो है इतने सालों पहले जो है वो आज़ाद हुआ है। हम उसका एक महोत्सव मना रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। एंड दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द वे टू एक्सपेंड द मैसेज। 75 साल जो हैं वो 2022 में पूरे होंगे, लेकिन जिस तरीके से दांडी मार्च भी शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि हम ये इनिशिएटिव लेंगे कि पूरे देश भर में इस तरह से होगा। आपको लगता है इस तरह के प्रयास की बहुत ज़रूरत है फिट रहने के लिए खासतौर पर? डेफिनेटली, देखिए ना, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये खाली हम रेस का इनकार करके मैसेज नहीं देना चाहते हैं। हमने पूरे हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने किया है, इट्स ए 45 डेज लॉन्ग प्रोग्राम। इसमें डिफरेंट इवेंट्स आ रहे हैं। तो हम उन इवेंट्स के थ्रू सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो आज़ादी हमें मिली है, इस आज़ादी को हमने जो है बड़े इसका हर्षोल्लास से इसको मनाना है और डिफरेंट तरीक़ों से इसका हमने मैसेज देना है। तो चूँकि आपने देखा होगा कि आज से पहले शायद जुडिशरी ये चीज़ें जो है इन चीज़ों का इनकार नहीं करती थी। परहैप्स दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम राइट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट डाउन टू तालुका बोलते हैं, जो हमारी लोवेस्ट रंग होती है इसकी कोर्ट की, मुंसिफ कोर्ट जिसको बोलते हैं, ये हर तहसील में होती है। वहाँ तक भी ये चीज़ें जो हैं हम मना रहे हैं। सो कहने का मकसद है कि जो जुडिशरी है ये भी अब किसी अंग से पीछे नहीं रहना चाहती। हम भी सोसाइटी का एक हिस्सा है, लोग भी ये मान के चल। देखिए हमारे साथ साथ में जो इसके साथ साथ में एक और मैसेज भी दे रहे हैं हम कि इंसाफ सबके लिए है, इंसाफ आपके दरवाजे तक है। लोगों को अब ये फील नहीं होना चाहिए कि वो आदमी जिसके पास कोई पैसा ना हो या वो आदमी जिसका कोई हक दबाया गया और वो हक अपना जो है छीन के कहीं नहीं ले सकता। हम उनके लिए खड़े बैठे हैं कि आप आइए, जो जिस किसी का भी कोई हक, किसी किस्म की हक तलाफ़ी हुई हो, आप हमारे पास आइए, हमारे किसी PLV के पास आइए, हमारे किसी लीगल एड क्लिनिक में आइए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हम फ्री ऑफ कास्ट उनको एडवोकेट्स प्रोवाइड करते हैं और उन इंश्योर कराते हैं कि उनको अपना इंसाफ मिले। तो ये एक मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया। और मैं चाहूँगा एक बार ये भी जूम करके बताया जाए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जम्मू फिरदौस जी से हमने बात भी की और यहाँ पर देखिए चेहरे पे खुशी भी है, हल्की सी थकान भी है। हम फ्रेश हैं, हम इसलिए फ्रेश हैं क्योंकि हम तो स्कूटी पे जा रहे थे और साथ साथ इनको कवर कर रहे थे। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैम, कितना एंजॉय किया सुबह आकर इस मैराथन का हिस्सा बन के? इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और सबसे पहला एक मैसेज हमारा डिस्ट्रिक्ट एड लीगल अथॉरिटी से की तरफ से है
एक्सेस टू जस्टिस टू ऑल, हम लोग सबको ये बोलना चाहते हैं कि हम लीगल एड लॉयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द लीगल एक्सपेंसेस, हम उनके लिए हैं यहाँ पर और हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ये केस करने के लिए तैयार है। यू आर ऑलमोस्ट वेलकम। जिसको आप ये मैसेज आप कॉमन मैन तक पहुँचाइए कि हाँ, फ्री एक्सेस टू ऑल, जस्टिस फ्री, मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि हर डोर, एवरी डोर स्टेप पे जस्टिस है। जैसे कि सर ने अभी बताया कि हम लोग आप लोगों को दोज हुआ, जो महिलाएं हैं, जो बूढ़े हैं और जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो जाति वर्ग में जो इनकम जिनकी बिलो 1 लाख है, उन लोगों को हम ये फ्री लॉयर्स देते हैं जी, है ना, दोज पैनल लॉयर्स, और वो उनका केस फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे सर करते ने हैं। पहले कहा था कि हम मैसेज भी साथ साथ दे रहे हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है और हर एक को अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। लेकिन जिनसे शुरुआत की थी दानिश जी अभी भी यहाँ पर हैं, देखिए ये भी फिजिकली पूरे फिट हैं। फिटनेस का राज क्या है आपकी खास तौर पर? सर ऐसा कुछ खास राज नहीं है। कोई स्पेशल डाइट चार्ट बनाया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं, मैं भी फास्ट फूड खाता हूँ। फास्ट फूड खाते हैं? फास्ट फूड खाने के बाद भी इतने फिट है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी डेली आपकी तरह जैसे आप खाते हैं, मैं भी वैसे ही डाइट फॉलो करता हूँ। क्या मैसेज देना चाहते हो आज के दिन में? ये जैसे कि अभी सर ने बताया है कि जो कि हम फ्री लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा मैराथन का जो कि आज का जो मैसेज था, हर डोर स्टेप पे जस्टिस है, हर एक इंसान के लिए जस्टिस है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, जो एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए लीगल एड की तरफ से फ्री लॉयर्स हैं, फ्री पैनल लॉयर्स हैं, वो उनको जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके लिए जस्टिस ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।